नमस्कार साथियों, मैं हूं सेहन राजा ईरान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम बीच में आ गई है और वो प्रॉब्लम क्या है उन दोनों देशों के बीच में है। तो उसमें दोस्तों, इजराइल का कहना है कि ईरान को न्यूक्लियर जो बना रहा है, न्यूक्लियर जो बम बना रही है, उसके लिए उन्हें समझौता करनी पड़ेगी। पहले वो टेबल पर आए, और ये हर मुस्लिम देशों के लिए बहुत कठिन साबित हुआ। इसराइल ने फाइनली वार्निंग दे दी है ईरान को। तो इसमें इसराइल ने हमले किया, उसके बाद फिर ईरान ने भी इसराइल के ऊपर हमला किया। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, डिटेल से और डिस्कस भी करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर है। आइए देखते हैं दोस्तों। जो इसराइल है, वह तेहरान विल बर्न अप द डेडली मिसाइल बैनेज बाय ईरान। दोस्तों, इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, वो भी चली मिसाइलें। ईरान ने इसराइल पर किया, उसमें भी चली। तो फाइनली एक दूसरे पर टेक ओवर कर रही है। ईरान का कहना है कि मुझे युद्ध करना नहीं है, मुझे डिफेंड करना है और मैं डिफेंड कर रहा हूँ। बट इसराइल का कहना है कि जितने भी तो अपने परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जो बना न्यूक्लियर साइट्स बना रहे हैं, उसको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। तो मेरा ठान है, वो मेरा मानना नहीं, तो आप टेबल पर आए। दोस्तों, Israel and Iran trade missiles air strike as a conflict that killed Luzon escalate to in insight. At least 80 people, including 20 children, have been killed in Iran by force in Israel, with 100 wounded on both sides, ongoing tit for tat attack. दोस्तों, एक दूसरे पर अटैक किया दोनों ने, फिर tit for tat चला, बात आगे बढ़ी। फिर दोस्तों, अब न्यूज ये भी आ रही है कि इंडिया डिसोसिएटेड इटसेल्फ फ्रॉम एससीओ स्टेटमेंट ऑन ईरान इजराइल टेंशन। इंडिया ने फाइनली ये भी कर दिया कि आप लोग शांति बनाए रखें, आप लोग लड़ाई ना करें। वो इंडिया का ओपनली चैनल रहता है, वो ऊपर का बात है। जो अंदर में चल रहा है वो तो शायद हर इंडियंस को पता होता है इसके बारे में, जितने भी इंडियंस रह रहे हैं। तो इंडिया ने भी अपनी शांति रखने के लिए एससीओ में अपना बयान दे दिया। ओके दोस्तों, इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान कर्सिंग रेडियो एक्टिविटी कॉम्बिनेशन। दोस्तों, इजराइल का कहना है कि जो ईरान में मैंने न्यूक्लियर साइट पर हमला किया हूँ, तो उस पर रेडियो एक्टिविटी लीक कर रही है। दोस्तों, इस मैटर के बारे में हम लोग भी जानेंगे। दोस्तों, इसराइल ऑपरेशन स्टबर्ड राइजिंग लायन marked on unprecedented escalation in efforts to delay Iran nuclear program. The campaign including attack on multiple nuclear and military sites across Iran. दोस्तों, इसराइल ने ईरान पर जो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, वो उन्होंने मल्टीपल जगह पर टारगेट्स पे हिट किया और उन्हें डिस्ट्रॉय किया। उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट भी मारे गए वहाँ के, और इंक्लूडिंग ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो भी मारे गए। तो फाइनली ईरान को बहुत ही दुख घटना हुई है, क्योंकि उनके साइंटिस्ट मारे गए और उनके जो है कि आर्मी चीफ मारे गए। तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई, बट उन्होंने अपने हिसाब से अटैक किया और रिटेलिएट किया। दोस्तों, आप जानते हैं जो ट्वीट आई है, रेडिएशन लेवल्स आउटसाइड द नेतांज फैसिलिटी रिमेन अनचेंज, द टाइप ऑफ रेडियोएक्टिविटी कंटेनमेंट प्रेजेंट inside the faculty, mainly alpha particles, can be managed with appropriate protective measure डीजी। दोस्तों, ईरान की जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ के ईरान के रेडियो एक्टिविटी जो लीक हुई थी, उसको अल्फा पार्टिकल भी था, तो उसको फाइनली मेजर किया गया कि वो लीक हुआ है। अब इसके बारे में तो क्लियर बातें नहीं हुई है, लेकिन जो न्यूज आ रही है, बताया ट्वीट में बताया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी जो फाइनली वो कंफर्म नहीं हुई है। अब यूनाइटेड नेशनल इंडिया में जाएंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में जाएंगे, काउंसिल में जाएंगे, तो वहाँ क्या बातें होंगी उसके बारे में अब आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ग्रोसी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड रेडीनेस टू ट्रेवल टू ईरान टू एसेस द सिचुएशन ऑफ फर्स्ट हैंड। दोस्तों, जितने भी रेडियो एक्टिविटी है, उसकी वजह से वहाँ लोकल एरिया को खाली कर दिया गया है। ओके दोस्तों, ये है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। बेंजामिन नेतन्याहू एम्स टू डिस्ट्रोन आयतुल्लाह बेंजामिन कैन ब्रिंग डाउन इस्लामिक रिपब्लिक। उन्होंने कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना लेती है, न्यूक्लियर पावर हो जाती है, तो ये हर इस्लाम के लिए एक टारगेटिंग रहेगा कि कोई भी इस्लाम आओ और कहीं में उठा के परमाणु बम चला दो। तो इनका ये कहना है कि हम इस चीज़ को ख़त्म करके ही रहेंगे और ख़त्म करके ही मानेंगे। ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। अब देखना ये होगा कितने टारगेट नेतन्याहू हिट करते हैं और कितने मिलिट्री साइट्स को उड़ाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।